The city of Chennai holds several surprises, and let me introduce to another pleasant one from Chennai. And in fact, you might have known about economic class, business class, and first class in aircrafts, but you would have never seen a super ultra luxury class in an auto rickshaw, that too in Chennai, without paying a single penny for all the facilities that you're going to get. In fact, this auto rickshaw is owned by this person called as Annadurai. आपने आज तक बहुत से ऐसे कंपनी, ट्रैवल एजेंसीज और टूर गाइड एजेंसीज के बारे में सुना होगा जो अपने कस्टमर्स को नए नए ऑफर्स और फैसिलिटीज देकर अपने और अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपने कभी किसी ऐसे ऑटो ड्राइवर के बारे में सुना है जो अपने कस्टमर्स के लिए अपने छोटे से ऑटो रिक्शा में कई तरह की कस्टमर फ्रेंडली फैसिलिटीज जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, टैबलेट जैसे चीजें प्रोवाइड करता है। साथ ही रिक्शा भाड़े में भी कई तरह की डिस्काउंट देता है और अपने पैसेंजर्स के लिए कॉम्पिटिशन्स भी उपलब्ध कराता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रूपम रॉय और आप लोगों को आज की बिजनेस स्टोरी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम इस ऑटो ड्राइवर के बारे में जानेंगे और इस ऑटो ड्राइवर से हम क्या सीखकर अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो भी जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अपने आप में अनोखे और एक लौते इस ऑटो ड्राइवर का नाम वैसे तो अन्नादुराई है, पर लोग उन्हें ऑटो अन्ना के नाम से ज्यादा जानते हैं। अन्नादुराई का एज करीब 37 ईयर्स है। वो चेन्नई के रोड पर एक शेयर ऑटो चलाते हैं। अन्नादुराई देश के सबसे ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली ऑटो ड्राइवर है जो पैसेंजर्स को हर तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और यही कारण है कि लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं। पिछले कई वर्षों से वो खबरों में भी बने हुए हैं। अन्नादुराई बेसिकली थंजावुर जिले के पेराबुर्नी से है, जो 4 साल की उम्र में अपने 2 भाइयों और एक बहन के साथ चेन्नई शहर में आ गए और पिछले कई वर्षों से यहाँ पर ऑटो चलाने का काम कर रहे हैं। उनके शेयर ऑटो में एक बार में 6 पैसेंजर सवार हो सकते हैं और अन्ना अपने ऑटो को ज्यादातर चेन्नई के आईटी कॉरिडोर में ही चलाते हैं। जब अन्ना ने ऑटो चलाने का काम शुरू किया तब वो भी एक आम ऑटो ड्राइवर की तरह ही काम किया करते थे, पर उनके लिए उनके कस्टमर्स यानी उनकी पैसेंजर्स भगवान के समान थी। उनके लिए उनकी पैसेंजर्स की सेटिस्फेक्शन से अधिक कुछ भी मायने नहीं रखता था। अन्नादुराई उन लोगों में से नहीं थे जो एक अच्छी सोच तो रखते हैं पर उसे अमल में लाने का हौसला नहीं रखते। इसलिए एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि उन्हें अपने पैसेंजर्स को अच्छी सर्विस देने और उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ अलग करना चाहिए और तब उन्होंने अपनी ऑटो में 20 अलग अलग प्रकार की न्यूज़पेपर्स और मैगजीन को रखना शुरू कर दिया। वो पैसेंजर्स के फैसिलिटीज को बढ़ाने में इस हद तक आगे बढ़ गए कि जहां वो सिर्फ मंथली 15,000 रुपए कमाया करते, वही 8,000 रुपए तो पैसेंजर्स के फैसिलिटीज में ही खर्च कर दिया करते थे। फिर वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने कुछ पैसे जमा करके अपने ऑटो में वाईफाई भी लगवाया। उसके बाद उन्होंने अपने उन पैसेंजर्स के लिए 7,000 रुपए में एक टैबलेट भी खरीदा जिनके पास इंटरनेट चलाने के लिए स्मार्टफोन नहीं था। पर क्योंकि उनकी ज्यादातर पैसेंजर्स आईटी सेक्टर से होती थी, इसलिए उन्हें लगा कि शायद वो टैबलेट उनकी पैसेंजर्स के लिए काफी नहीं है और फिर उन्होंने अगले कई महीनों तक पैसे जुटाए और एक महंगा टैबलेट खरीदा। इसके अलावा उनके ऑटो में एक छोटा टीवी सेट भी है ताकि पैसेंजर्स ट्रैवल करने के साथ साथ अपना मनोरंजन कर सके। साथ ही अगर उनके पैसेंजर्स को अचानक अपने प्रीपेड मोबाइल को रिचार्ज करने की जरूरत पड़ जाए तो उन्हें किसी दुकान में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अन्ना ने इसका भी इंतजाम अपने ऑटो के अंदर ही कर रखा है। एक स्कूल ड्रॉप आउट होते हुए भी उनके मन में टीचर्स के लिए भी बहुत सम्मान है और यही वजह है कि वो सभी टीचर्स को फ्री सवारी प्रदान करते हैं। यही नहीं, वो उन नर्सेस को भी फ्री सर्विस प्रदान करते हैं जो एसआईवी से पीड़ित रोगियों की सेवा करती है। क्या आप कभी ऐसे सोच सकते हो कि आपके अपने शहर के कोई ऑटो फ्री में आपको सवारी प्रदान करेंगे? पर ऑटो अन्ना ने इसे भी सच कर दिखाया है। वो साल के कई महत्वपूर्ण दिनों में कुछ खास पैसेंजर्स को फ्री सवारी प्रदान करते हैं। जैसे मदर्स डे पर वो उन वुमेन्स को फ्री सवारी प्रदान करते हैं जिनके साथ उनका बच्चा होता है। इसके अलावा 7 और ऐसे खास दिन है जब अन्नादुराई अपने कुछ खास वर्ग के कस्टमर्स को छूट देते हैं। उन्होंने उन पैसेंजर्स के बारे में भी सोचा जिनके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो है पर नगद कैश नहीं है। ऐसी हालत में भी एक पैसेंजर्स अन्नादुराई की ऑटो में सवारी कर सकते हैं, क्योंकि अन्ना ने अपनी ऑटो में एक कार्ड स्वाइपिंग मशीन का भी इंतजाम कर रखा है। वो नियमित रूप से एक कॉन्टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं जिसमें वो अपने कस्टमर से 5 क्वेश्चन पूछते हैं और एक लाकी विनर 1000 रुपए तक जीत सकता है। इसी प्रकार वो अपने ऑटो के हर पैसेंजर्स को एक टोकन भी देते हैं। ऐसे 20 टोकन जमा करने पर 250 रुपए, 30 टोकन पर 500 रुपए कस्टमर्स को अन्ना द्वारा दिया जाता है। अन्नादुराई कहते हैं कि मैं सोचता था कि क्या मेरे कस्टमर मेरी कंपटीशन का एक हिस्सा बनना भी चाहेंगे या नहीं, पर यह देखकर चौंक गया कि पहले ही महीने में 80 कस्टमर्स ने कंपटीशन में हिस्सा लिया। अन्नादुराई पर डे 4,500 से लेकर 5,500 तक कमाते हैं, पर उसमें से एक मोटी रकम वो अपने कस्टमर की सुविधाओं के लिए खर्च कर देते हैं।
फेसबुक के एक ग्रुप फोटोज दैट शुक द वर्ल्ड द्वारा उनके एक पिक्चर्स पोस्ट करने के बाद ऑटो अन्ना की इंस्पिरेशनल और दिल को छू जाने वाली कहानी 2012-13 में चारों ओर फैल गई। उसके बाद तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद फेसबुक पर उनके 10,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स बन गए और 20,000 से भी ज्यादा लाइक्स मिले। इसके बाद उन्होंने टेड टॉक्स इंटरव्यू भी दिए और कई जानी मानी फिल्मी हस्तियों ने भी उनसे मुलाकात की। इसके अलावा वोडाफोन और रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनियों के ऑफिसेस में अन्ना ने कस्टमर सर्विस पर 40 से भी ज्यादा भाषण दिए हैं। एक बार तो ऐसा हुआ, फ्रेंडशिप डे के दिन उनकी तारीफ करने और उनके बारे में जानने के लिए उनको 35 से भी ज्यादा देशों से टेलीफोन कॉल्स आए और अन्नादुराई ने सैकड़ों लोगों से बात की और रात भर वो सो तक नहीं पाए। और तो और अन्नादुराई के जीवन पर कई डॉक्यूमेंट्री भी बन गई है। अन्नादुराई एक ट्रस्ट भी चलाते हैं जहाँ पर बुजुर्ग और अनाथों को सहारा दिया जाता है। अन्नादुराई आज न केवल एक सेलिब्रिटी ऑटो ड्राइवर बल्कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस में कस्टमर सर्विस सब्जेक्ट के जाने माने स्पीकर भी है। किसी भी ऑटो ड्राइवर के लिए इतना सब सोचना भी मुश्किल होता है, लेकिन अन्नादुराई ने ये साबित कर दिया है कि अगर छोटे छोटे काम को भी अच्छे इरादों और क्रिएटिव तरीके से किया जाए तो सफलता आपके कदम चूमती है। अन्नादुराई की इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि हमेशा अपने कस्टमर्स को आगे रखो, क्योंकि अगर कस्टमर्स आपके सर्विस या प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होता है तो आपके धंधे को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना और ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।